आज हम देखेंगे मूल अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 तक हैं, जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो स्टार्टिंग में जो हमारे शुरुआत में जो हमारे मूल अधिकार थे उनकी संख्या क्या थी और अब जो वर्तमान में है उनकी संख्या क्या है, और इनको लेकर हम कहाँ कहाँ इस पर अपील कर सकते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए हम कहाँ जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान के निर्माता अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहे हैं और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इसमें नोट करना है कि ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दूसरा पॉइंट जो हमें नोट करना है, यह आर्टिकल 12 से 35 तक है। तीसरा पॉइंट एग्जाम में आता है कि इनको कहाँ से लिया गया है, तो इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा पॉइंट, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अगर हम देखें तो अब वर्तमान में जो हमारे पास हैं वह 6 मूल अधिकार हैं। तो देखते हैं कौन सा मूल अधिकार यहाँ से हटा दिया गया है, तो सभी को आपको नोट करना है। पहला, समता मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28 तक, सबकी डिटेल आगे बताई जाएगी। दूसरा पॉइंट नोट करते चलिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22 से 23। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठा, जो यहाँ पर आपको स्टार बनाना है मतलब नोट करना है, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है। तो पहले हमारे पास जो मूल अधिकारों की संख्या थी वह 7 थी और वर्तमान में कितनी है, 6। तो यहाँ पर जो छठा संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 31, उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो जो यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट नोट करेंगे, पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। और तीसरा पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। नोट कीजिएगा, 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इस समय इसको मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। और इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। तो हम कह सकते हैं संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा इसको दे दिया गया है। तो अब ये मूल अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है। और इस समय वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक एक करके देखेंगे सभी मूल अधिकारों को। तो यहाँ पर जो पहला मूल अधिकार है वह है समता का अधिकार। समता मतलब समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 14, तो नोट करिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि सभी विधि मतलब कानून की नज़र में सब समान है, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है, उन सभी को विधिक सहायता मतलब कानून की नज़र में समान समझा जाएगा और विधियों का समान संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 15, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अभी इसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है। तो अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आधार पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आधार पर प्रतिषेध, यहाँ पर कर दीजिएगा प्रतिषेध पर रोक। तो यहाँ पर सारे शब्द नोट करने हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आधार पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आधार पर प्रतिषेध पर निषेध। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, थोड़ा सही कर लीजिएगा।
और यहाँ पर जो नया लेटेस्ट यहाँ पर जुड़ा है उसको ज़रा नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक नया शब्द जोड़ दिया है, 124वां संविधान संशोधन। लिख लीजिएगा, 124वां संविधान संशोधन 2019 में यहाँ पर 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसका संशोधन किया गया है 2019 में। लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जितने भी पब्लिक, लोक मतलब होता है जनता, जनता से संबंधित जितना भी नियोजन किया जा रहा है उसके विषय में अवसर की समानता, मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटी होंगी वो सबके लिए समान होंगी, जन कल्याण या फिर जनता के नियोजन के लिए। 17वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, एग्जाम में आता है। यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निश्चित किया जाता है, मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसके अंत की बात कर रहे हैं, छुआछूत के अंत की यहाँ पर बात की जा रही है। अनुच्छेद 18 यहाँ पर ये कह रहा है कि सेना या विधि से संबंधित सम्मान के सिवा सभी उपाधियों पर, यहाँ पर करिएगा, उपाधियों पर रोक। तो इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आता है, सेना या विधि से संबंधित सम्मान के सिवा सभी उपाधियों पर रोक। इसका कहने का मतलब यह हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण, जो भी उनको उपाधि मिली है उनमें से किसी का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन जो सेना संबंधित उपाधियां हैं वहां इनका प्रयोग हो सकता है। इसने कहा है सेना या विधि सम्मान के सिवा, मतलब सेना और सेना से संबंधित जितने भी उपाधियां दी गई हैं उनको छोड़कर बाकी अन्य उपाधियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। तो हम कह सकते हैं परमवीर चक्र, वीर चक्र, इनका प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर राजा, महाराजा, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 18 में लिख लीजिए, उपाधियों पर रोक। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक संविधान में वर्णित है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि अनुच्छेद 19 में कितने मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 6 सब मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। यहाँ पर एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब पहला पॉइंट है कि आपको बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो एग्जाम में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 19A या फिर सब पॉइंट 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह है आप बोलकर, लिखकर, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम यहाँ पर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बोलकर, लिखकर, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से और टीवी के माध्यम से अपनी बात हमें रखने का अधिकार होगा। याद रख लेना कि सोशल मीडिया जो आएगा वो आपका इसी में आएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा सब पॉइंट है यहाँ पर सम्मेलन का अधिकार, मतलब आप सम्मेलन कर सकते हैं, उसको लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा सब पॉइंट जो आपको नोट करना है, संघ की स्वतंत्रता। याद रखना है, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो तीसरा सब पॉइंट है संघ की स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, आपको संघ की स्वतंत्रता का अधिकार है, बस वह संप्रदाय से संबंधित ना हो, संप्रदाय मतलब दूसरे संप्रदाय का उल्लंघन करने वाला ना हो। चौथा सब पॉइंट संचरण की स्वतंत्रता। संचरण का मतलब है घूमना फिरना,
आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। 5वां सब पॉइंट, निवास की स्वतंत्रता। अब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको निवास का अधिकार होगा, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आपको किसी भी क्षेत्र में जाकर वहां निवास का अधिकार होगा। छठा सब पॉइंट, छठा जो सब पॉइंट है उसमें यहाँ पर आपको शब्द मिलेगा वृत्ति का अधिकार। वृत्ति मतलब व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता। आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 20, अपराधों के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 कई बार एग्जाम में पूछा है, अपराध के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यहाँ पर जो है दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वह इसलिए कि उसकी जो ये गिरफ्तारी है वह जायज है या नहीं। तो अनुच्छेद 20 इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यह सिद्ध करने के लिए कि उसकी गिरफ्तारी जायज है या नहीं। अनुच्छेद 21, सीधा सीधा पॉइंट पूछते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो वह है अनुच्छेद 21। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए यहाँ पर एक बार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। मैंने पहले भी बताया कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आपको मूल अधिकार में भी मिलता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आपको राज्य के नीति निर्देशित तत्व में भी मिलता है, DPST में भी मिलता है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आपको मूल कर्तव्य में भी मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलता है। तो आपको यह तीनों में मिलेगा। और यह जो मूल अधिकारों में जोड़ा गया है, यहाँ पर देखिएगा, यह जो 21 क्या जोड़ा गया है मूल अधिकारों में, यह है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2003। अगला पॉइंट सीधे सीधा उतार लीजिएगा। कुछ दशाओं में, टाइपिंग एरर है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण। इसको सीधा सीधा आपको उतारना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बाल श्रम पर प्रतिषेध। बाल श्रम पर प्रतिषेध, इसका कहने का मतलब है जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। मतलब उनके श्रम, कार्य का मतलब है यहाँ पर श्रम, कोई लेबर टाइप कोई कार्य नहीं कराया जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों पर, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अनुच्छेद 24 कहता है कि जहां पर, जिस स्थान पर बच्चों की जान को खतरा है, जैसे कारखाने, केमिकल फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री, वहां पर बच्चों के नियोजन पर बिल्कुल प्रतिषेध किया गया है, बिल्कुल रोक लगाई गई है। तो 24 में लिखेगा, अनुच्छेद 24 में, जहां पर बच्चों की जान को खतरा है, कारखाना, फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री, वहां पर बच्चों के नियोजन पर बिल्कुल रोक लगाया गया है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अनुच्छेद 23 और 24, इंपोर्टेंट कर लीजिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 25, अंतकरण और धर्म की को आवाज रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसी प्रकार उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26, सीधा सीधा उतार लीजिएगा इसको, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27,
यहाँ पर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या धर्म की अभिवृद्धि पर कर टैक्स लगाने का अधिकार है? इसका आंसर हाँ या ना में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका कहने का मतलब है जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपको मिलेंगे अनुच्छेद 29 और 30 में। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 30 में क्या है, 29 में क्या है और अनुच्छेद 30 में क्या है, तो दोनों को अलग अलग नोट कीजिएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, जो कि संख्या में कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, यह सभी क्या है? अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है, तो उनकी भाषा मतलब जो उनकी लैंग्वेज है, लिपि जो उनका लिटरेचर रहा है, मतलब लिखने का जो तरीका रहा है, जो उनकी लिपियां रही हैं, और उनकी संस्कृति की सुरक्षा। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 एग्जाम में कई बार आता है, नोट कीजिए। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं वह अपनी शिक्षा संस्थानों का की स्थापना का अधिकार। जैसे कि हम देखें यहाँ पर मुस्लिम समुदाय जो समुदाय है वह अल्पसंख्यक है, तो उनको यहाँ पर मदरसे स्थापित करने का अधिकार है। इसी तरह उनके प्रशासन का भी अधिकार किसका होगा? उन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों का, उन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत बार यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आता है। ये है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ, हमारे जितने भी 6 मूल अधिकार हैं, हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं, इससे ऊपर वाले जो 5 मूल अधिकार हैं, उनमें से यदि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके संरक्षण के लिए हम आर्टिकल 20 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में उनके संरक्षण के लिए जाएंगे। तो एग्जाम में प्रश्न आता है मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 32। तो लिख लीजिए, आर्टिकल 32 के अनुसार मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय इनका संरक्षण करता है। अगला पॉइंट जो आपको यहाँ पर नोट करना है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यहाँ पर इन 5 प्रकार की रिट जो है, यहाँ पर इनको अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक तरीके से, सीधा सीधा यहाँ पर आपसे नाम पूछा जाता है। तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार प्रक्षता। सही कर लीजिएगा, अधिकार प्रक्षता। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार की रिट बिल्कुल रट्टा लगा देना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षता। इसकी जो 5 रिट हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ाया जाएगा तो इन सब की डिटेल वहाँ पर उस चैप्टर में पढ़ा दी जाएगी कि इनका मीन्स क्या है। तो आर्टिकल 32 मूल अधिकारों का संरक्षण करता है
और हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो हम मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और अन्य अधिकारों का संरक्षण भी करता है। कौन? हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। याद रखिएगा, केवल मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला पॉइंट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, वो कौन से मूल अधिकार हैं? ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर, वह कौन से मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होते हैं। वह कौन से मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होते हैं? यहाँ पर लिस्ट बना लीजिएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। यह जितने भी मूल अधिकार हैं वह भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 यह भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। और जो बाकी जितने भी हमारे पास बचे हैं, इनसे अलग जो भी बचे हैं वह केवल भारतीयों को प्राप्त है। वह केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो उनकी भी लिस्ट बना लीजिएगा जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19 और इसी तरह जो बचता है अनुच्छेद 32। तो यह केवल किसको प्राप्त होंगे? भारतीयों को। लिस्ट बना लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से संविधान संशोधन अभी तक हमें मूल अधिकारों में मिले हैं। तो मैंने पीछे भी लिखा है लेकिन एक बार और नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमें संविधान संशोधन मिला है, एक तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और एक 124वां संविधान संशोधन 2019। क्या ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। 124वां संविधान संशोधन 2019 जो आर्थिक रूप से, ध्यान से लिखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाएगा। सामान्य रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाएगा। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।